हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख चुके हो, उसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। जिन बच्चों ने ना देखा हो वो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख लें। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से अगर देखा जाता है तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है बल्ले और गेंद के बारे में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बल्ले का मूल्य यहाँ पे मान लिया जाता है कि x रुपये है और जो एक गेंद होती है उसका मूल्य मान लेते हैं y रुपये। यहाँ पे एक को x दूसरे को y मान रहे हैं, इस कारण मान रहे हैं क्योंकि ये दो चर रैखिक समीकरण है। तो आइए मानते हैं, यहाँ पे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन में करा कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। कहने का मतलब है कि एक बल्ले का अगर x रुपये मूल्य है तो यहाँ से ये कह रहा है कि 3 बल्ले खरीदता है, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपये और यहाँ पे कितनी गेंदें खरीदता है, 6 गेंदें खरीदता है। तो इस प्रकार 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर के वो खरीदता है कितने में, 3900 रुपये में। तो यहाँ से बराबर 3900 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कॉमन मिल सकता है 3। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन कर लेते हैं। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2y बराबर इधर हो गया 3900। ये 3 ले जा करके यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3 से यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1300। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। ये तो था इसका बीजगणितीय रूप। अब यहीं से हम ग्राफीय रूप को भी निकाल लेते हैं। तो अगर यहीं से हम ग्राफीय रूप को निकालते हैं तो हम x को यहाँ रोक लेते हैं, बाकी 2y को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1300, इधर जाएगा तो माइनस 2y। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x और y के पॉइंट को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x और y के पॉइंट को निकालते हैं। तो इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं। ये सारणी बना ली गई, एक x लिखेंगे और दूसरा y लिखेंगे। अब यहाँ पे x और y का मान निकालने के लिए पहले हम y का मान यहाँ इस समीकरण में रखते जाएंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से रखना। तो पहले यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे। जब यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 का गुणा 0 में हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1300 में से 0 घटाया जाएगा तो 1300 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 1300। अब यहाँ पे हम एक करके रख नहीं सकते हैं क्योंकि एक रखेंगे तो हमें घटाने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करते हैं 100 मान रख के यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे y का मान क्या रख लेते हैं, 100 रख लेते हैं। अगर यहाँ से y का मान 100 रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 100 दूना 200, 1300 में से 200 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1100।
तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1100। इसी प्रकार अब y का मान हम रख लेते हैं 200, क्योंकि यहाँ पे 100 रखा गया, 100 के बाद रख लेते हैं 200। तो यहाँ से 2 दूना 400 हो जाएगा। 1300 में से 400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो यहाँ पे y का मान हम 200 रख रहे हैं, तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 400 घटेगा 1300 में से तो आ जाएगा 900। तो इस प्रकार अगर चाहे तो इसको आगे भी निकाल सकते हैं। आगे निकालने के लिए क्या करना होगा, y वाले में देख रहे हैं 100 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हम 100 को जोड़ते चले जाएंगे। और x वाले में देखा जाए तो यहाँ पे कम हो रहा है कितना, 200, तो यहाँ पे 200 घटाते चले जाएंगे और इस प्रकार x और y के मान निकलते चले जाएंगे। तो अब चलिए बात करते हैं द्वितीय शर्तानुसार की। तो यहाँ पे द्वितीय समीकरण बनाना है, तो द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्वेश्चन में क्या रहा है, बाद में एक और बल्ला, मतलब एक बल्ला बाद में वो और खरीदता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये, तो यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य लिख लेंगे x रुपये। फिर उसके बाद करा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदता है, तो यहाँ पर 2 गेंदों की बात हो रही है। एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये, तो 2 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 2y कर देंगे और दोनों को मिला करके कितने रुपए में खरीदता है, 1300 में, तो यहाँ पे 1300 लिख देंगे और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये तो हो गया बीजगणितीय रूप इसका। अब इसका ग्राफीय रूप निकालना है, तो ग्राफीय रूप निकालने के लिए सेम हम इसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ पे भी x इधर ही रखेंगे, 2y को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 2y। और फिर से हम एक सारणी बनाएंगे x और y का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू निकलती जाएगी। तो पुनः अगर देखा जाए तो सेम वही समीकरण है, जो पहला समीकरण था वही समीकरण हमारा दूसरा भी बना है। इसी कारण जो पॉइंट होंगे दोनों सेम आएंगे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, y की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1300। फिर y की वैल्यू 100 पुट करेंगे, 100, तो यहाँ से कितना आएगा, 1100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 200 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 900। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो दोनों रेखाएं दिख रही है, दोनों रेखाओं का समीकरण भी एक है और x y की जो वैल्यू है वो भी एक है। इस प्रकार दोनों रेखाएं जो होंगी वो ग्राफ पे समपाती होंगी, मतलब एक दूसरे पर होकर जाएंगी। तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा को खींचेंगे, उसके बाद फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। चलिए यहाँ पे खींचते हैं। पहले हम खींच लेते हैं एक क्षैतिज रेखा। ये हो गई क्षैतिज रेखा हमारी x डैश अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, ये हो गई y डैश अक्ष। अब यहाँ पे देखा जाए तो x का जो मान है हमें मिला हुआ है वो 1300, 1100, 900 मिला हुआ है। y का जो मान है वो 0, 100, 200 है। तो इसको हम 100 के क्रम में करके बना लेते हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों प्लस में हैं, तो हम प्लस वाले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से बनाते हैं पहले x वाले को। ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 1000।
600, 700, 800, 900, यहाँ पे 1000, 1100, इधर 1200, 1300। वाई वाले पे बनाते हैं। वाई के कितना है 0, 100, 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, 200, चाहे तो 300 भी बना ले। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो समीकरण 1 के जो पॉइंट निकले हुए थे वो क्रमशः थे हमारे पास, समीकरण 1 का पॉइंट था 0, 1300, और दूसरा था 100, 1100, तीसरा था 200 और 900। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हमें y पे कितना लिखना है 0, तो y पे 0 होगा तो यहाँ पे रखेंगे। x पे कितना लेना है 1300, तो यहाँ पे 1300 देखेंगे x वाले पे, तो x वाले पे 1300 देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो y का मान 100 है, तो यहाँ पे y का मान यहाँ से 100 हो जाएगा। x का मान कितना है 1100, तो यहाँ से 1100 ले लिया जाएगा, और यहाँ से 100, दोनों को मिलाएंगे, दोनों जहाँ पे काटेंगे यही पॉइंट हमारा आ जाएगा 1100, 100। अब तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो y का मान 200 है, तो y वाले पे हम 200 देखेंगे। x पे कितना देखना है 900, 900, दोनों जहाँ पे काटेंगे ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 900, 200। तो ये तो था समीकरण 1 का ग्राफ। यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे, ये हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण 1 बना था x + 2y = 1300। तो इसी प्रकार हम दूसरा भी बनाएंगे। दूसरी भी जब रेखा बनाएंगे तो सेम यही पॉइंट जाएगा, और दूसरा भी ग्राफ हमारा क्या होगा यही रह जाएगा। तो बच्चों ये था दूसरे का ग्राफीय रूप। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है 2 किलोग्राम सेब और अंगूर की। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सेब और अंगूर की बात हो रही है, और हमें सेब और अंगूर का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेब का मूल्य मान लेते हैं। तो माना सेब का मूल्य बराबर x रुपये, माना सेब का मूल्य बराबर x रुपये। ये सेब का मूल्य कितने का है 1 किलोग्राम। तो पहले आगे लिख लीजिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, तथा बात की जा रही है अंगूर की, तो अंगूर का मूल्य मान लिया जाता है, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रथम शर्तानुसार देखा जाए, प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन में करा 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन कितने रुपए था 160 रुपये। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा
2x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x। फिर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितने हैं, y रुपए, तो यहाँ पे कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन कितने था, 160। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 160। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण बना लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार यहां से देखा जाए तो कह रहा है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो 4 किलोग्राम का सेब कितना हो जाएगा मूल्य, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 4x। फिर उसके बाद कह रहा है 2 किलोग्राम अंगूर। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y, और दोनों को मिला के कितने रुपए का है, 300 रुपये का। अब यहाँ से देखना है कि 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं। जब यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 300। 2 ले जाके भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। ये आ गया समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफीय रूप निरूपण करना है, इसलिए हम इसका ग्राफ बनाने के लिए दोनों का पॉइंट निकाल लेते हैं। x y पॉइंट क्या होंगे, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से पॉइंट निकालेंगे। इधर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखा जाए तो है 2x प्लस वाई बराबर 160। तो y वाले को इधर लिख लेते हैं और 2x को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब यहाँ से पॉइंट निकालते हैं x और y। चलिए मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रखते जाएंगे और y का मान निकलता जाएगा। तो यहाँ पे हम x का मान सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर उसके बाद 10-10 करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 0, तो यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे। अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 160 में से 0 घटाओगे 160। अब x का मान कितना रख लें, 10 रख लेंगे, तो 10 दूना 20, 160 में से 20 घटाएंगे, तो यहाँ पे x का मान रख रहे हैं 10, 10 दूना 20 हो गया, 160 में से 20 घटा देंगे 140 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कितना रख लेंगे, 20 रख लेंगे, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 160 में से 40 घटेगा तो आ जाएगा 120। तो ये तो था समीकरण 1 से पॉइंट मिला। अब हम समीकरण 2 से पॉइंट को निकाल लेते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 भी दिख रहा है, 2x प्लस वाई बराबर 150 है। तो यहाँ पे y बराबर निकालते हैं। तो यहाँ से y बराबर निकालेंगे जब, तो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2x। यहाँ पे भी मान निकाल लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ से x का मान रखते जाते हैं। सबसे पहले रखेंगे 0। पहले यहाँ पे अगर मान 0 रखा जाएगा तो 150 में से 0 घटेगा, कितना आएगा, 150 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10-10 करके रखेंगे। जब यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 150 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा, 130 आ जाएगा। यहाँ पे कितना रखे थे, 10। अब यहाँ पे x का मान अगर 20 रखते हैं तो 20 दूना 40, 150 में से 40 घटे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब इनका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो दोनों समीकरणों का हमें ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से हम ग्राफ लेते हैं थोड़ा नीचे से। ये हो गया हमारा x x डैश h, x x डैश h, और ये हो गया हमारा y y डैश h। 2 अक्ष बना लिए। हमें x का मान 0, 10, 20 इस तरह लेना है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव की तरफ लेंगे। तो यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे मान लेते हैं 10,
यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे 30, इसी प्रकार और बना सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 160 आ रहा है, 140 आ रहा है, 120 आ रहा है, तो 160 तक जाने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे गैप करके कुछ बना लेंगे। तो यहाँ पे 20-20 का गैप करके हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये 20 हो गया, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। अब पहले समीकरण के लिए, पहली रेखा के लिए ग्राफ बनाते हैं। पहले समीकरण के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x का मान 0 है, तो x का मान 0 यहाँ पे आ जाएगा। y का मान कर रहा है 10, तो y का मान अगर 10 देखा जाए तो y वाले पे ध्यान से यहाँ सुने, x का मान यहाँ पे कितना है, 0 है, y पे मान है हमारा 160, तो यहाँ पे x का मान 0 यहाँ से आ जाएगा, y पे मान कितना है 160, तो यहाँ से सीधा ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 160। दूसरे पॉइंट की बात करें तो x का मान हमारा 10 है, तो x का मान 10 ये हो जाएगा, y का मान कितना 140, तो y का मान 140 हो जाएगा, और x का मान 10, ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 10, 140। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो y पे हमें 120 लेना है, y पे 120 ये हो जाएगा, ये हो गया y पे 120। x पे कितना लेना है, 20 लेना है, तो x वाले पे 20 ले लेंगे, और यहाँ पे मिल गया तीसरा पॉइंट। यहाँ से एक रेखा खींच देंगे सीधा, ये तो ये तो थी हमारी पहली रेखा, जिसका नाम कितना था, पहला समीकरण था हमारा 2x + y = 160, ये पहली रेखा का निरूपण है। अब हम दूसरी रेखा का निरूपण देखते हैं, तो दूसरे समीकरण में चलते हैं। समीकरण 2 में देखा जाए तो x का मान 0, तो पहले 0 तो यहाँ होगा, y पे 150, तो y पे 150 देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए y पे 150, तो यहाँ पे आएगा 160 और 140 के बीच में आएगा। फिर दूसरे पॉइंट की बात करें तो x पे करा 10, तो x पे 10 ये है, लेकिन y पे कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए, तो 120 और 140 के बीच में ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो x पे 20, तो 20 वाला ये जा रहा है, y पे कितना होना चाहिए 110, तो 110 यहाँ पे होगा, 100 और 120 के बीच में, तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो अगर दूसरी रेखा देखी जाए तो दूसरी रेखा हमारी ये जा रही है, तो कह सकते हैं कि जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो दूसरे रेखा का समीकरण हमारे पास था 2x + y = 150। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था, उस क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले बीजगणितीय समीकरण बनाया गया, जो कि पहले आया था 2x + y = 160, जो कि पहला समीकरण था। इसका दूसरा समीकरण बनाया गया, आया 2x + y = 150। फिर इन दोनों को सॉल्व करके दोनों के अलग अलग पॉइंट निकाले गए, x और y के पॉइंट निकाल लिए गए, निर्देशांक निकाल लिए गए। फिर निर्देशांक निकालने के बाद एक ग्राफ बनाया गया, और उस ग्राफ पे पहले जो पॉइंट थे, पहले निर्देशांक थे, समीकरण 1 के निर्देशांक थे, उसकी सहायता से पहली रेखा खींची गई। फिर उसके बाद जो समीकरण 2 था, उस 2 के निर्देशांक के सहायता से दूसरी रेखा खींची गई, और ये हो गया इसका ग्राफ। ये